प्रवीण जी, जानना चाहेंगे धनतेरस मनाने की परंपरा के बारे में। क्यों बनाते हैं और इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है? संतोष जी, धनतेरस एक त्योहार के रूप में ना होके हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसमें है ही। चूंकि उस दिन समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन जो है कार्तिक पक्ष में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, इसलिए वो 13वां दिन चुना गया, जिसको हम अपने आध्यात्मिक इसमें प्रदोष काल में भी बोलते हैं। अब मैं आपको इसका एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा कि इसमें समय भी वो क्यों चुना गया, धातु इसमें पीतल ही क्यों चुनी गई, क्यों इसका माध्यम चुना गया, क्यों इसमें ध्वनि तरंग अनुनाद के हिसाब से हमने जो भी इस पे रिसर्च किया है उस पर हम आपको बताएंगे। तो आपको पूरी चीज इसमें समझ में आएगी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक में मणिपुर चक्र के साथ जो नाभि का क्या कनेक्शन। प्रवीण जी, इसको समय और धातु के हिसाब से बताइएगा। समय माने प्रदोष काल, डेफिनेटली शाम का समय है, तो प्रदोष काल हमेशा शाम को होता है, तो इसलिए जितना भी हम परचेस करते हैं उस दिन धातु शाम के समय ही करते हैं। अब अपनी बात आ गई थी धातु ही कैसे, जैसे चांदी है, तो चांदी से बेसिकली हमारी शांति और सोने से बेसिकली हमारा सौंदर्य, पर पीतल इसलिए क्योंकि वो हमारा स्वास्थ्य वर्धक है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। प्रवीण जी, आपने पीतल धातु के बारे में बताया, तो सिर्फ ध्वनि से कैसे आप जोड़ेंगे, किस तरह की ध्वनि? हमारा सत्य सनातन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हजारों करोड़ों साल पुराना है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो 13 का आंकड़ा, 13 मीन्स 13, यदि हम 13 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 169 आता है, और 169 में यदि हम 5 अवयव हमारे खुद के पंचतत्व, पंच महाभूत जिनको बोलते हैं, उसको यदि ऐड कर दें तो हमारा पहला जो कैलकुलेशन आता है साउंड, जिसको हम रेजोनेंस के हिसाब से बोलते हैं, वो 174। माने आप उस हर्ट्ज में आप यदि साउंड आपके पास आता है तो आपका पेन रिलीफ होता है। यही यदि आपका 285 होता है तो आपको एक मानसिक शांति मिलती है, और मनी अट्रैक्शन का है 432। इतना साउंड आप उस हर्ट्ज का आप सुनते हैं तो मनी अट्रैक्ट होता है। तो धनतेरस के पीछे ये भी एक कारण है कि पीतल धातु को ही एक बहुत अच्छा उपयोग बताया।